आज छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में त्योहार की रौनक के बीच बिहार में सियासी भोपू भी खासा लाउड हो रखा है। बिहार इस वक्त सियासत का वो अखाड़ा बन चुका है जिसमें शह और मात का खेल जारी है और इसी में आज राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी बिहार में बैक टू बैक 3 रैलियां की और इन रैलियों में अमित शाह का जो अंदाज सामने आया उसने विरोधियों को जरूर ये बता दिया कि बिहार में आने वाले मुकाबले के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? एक पर एनडीए के सारे दल, पांचों दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई। अभी अभी मैं सुन रहा था ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती, फिरौती की बात। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। तो वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है लेकिन सियासत के लिए वीकेंड का मतलब होता है फुल टाइम राजनीति। अलग अलग दल लगातार बिहार के चुनावों में अपने लिए माहौल बना रहे हैं लेकिन बिहार में मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन वाला रहने वाला है, यह पूरी तरीके से साफ है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में आज 3 रैलियों के जरिए 13 विधानसभा सीटों को साधा, जिसमें खगड़िया की 3 विधानसभा सीटें, मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें और नालंदा की 7 विधानसभा सीटें शामिल। अमित शाह ने खगड़िया सदर विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल, बेलदौर से जेडीयू उम्मीदवार पन्नालाल सिंह पटेल, अलौली से जेडीयू उम्मीदवार रामचंद्र सदा के लिए जनसभा की। बिहार का चुनाव एनडीए से लेकर महागठबंधन तक के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अलग बिहार में जहां एनडीए के लिए विजय पथ बनाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह का पावर शो विरोधियों पर डबल अटैक से कम नहीं है। खगड़िया जिले में एक चुनावी जनसभा में अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि यह चुनाव जंगल राज वर्सेस विकास पर सेंट्रिक रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने आज ये 2 टूक शब्दों में बता दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि राज्य में जंगल राज वापस आएगा या विकास के रास्ते पर प्रदेश आने वाले वक्त में बढ़ेगा। इस दौरान अमित शाह ने जमकर पूर्व की लालू राबड़ी सरकार पर हमला बोला और इसी बीच एक और ऐसा मुद्दा अमित शाह ने उठाया जिसके लिए एनडीए की प्रतिबद्धता पुरानी है। अमित शाह ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया। शाह ने कहा कि विपक्ष कितनी भी रैलियां कर ले, एक एक घुसपैठिए का पता लगाकर उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया, मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से
घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। अब बिहार चुनावों में महाभारत की भी एंट्री हो चुकी है। अमित शाह ने एनडीए के दलों को 5 पांडव की उपाधि दी, तो दूसरी तरफ ये साफ हुआ कि एनडीए के लिए कौरव कौन है। खगड़िया जो कि बीजेपी के लिए खास है, और वजह है कि लोकसभा चुनावों में खगड़िया लोकसभा सीट पर एलजेपी रामविलास ने जीत दर्ज की थी, और ऐसे में इस सीट को फिर से एनडीए के कब्जे में लाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। खगड़िया के तहत दरअसल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें खगड़िया है, परबत्ता है और अलौली है। पहले ही चरण में इन 3 सीटों पर चुनाव होना है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इन तीनों सीटों पर मुकाबला कड़ा है। अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे तो इन 3 सीटों पर यादव लगभग 14 से 15% हैं। भूमिहार और ब्राह्मण जो कि बीजेपी और जेडीयू के पारंपरिक वोटर्स हैं, उनका वोट प्रतिशत भी करीब 7 से 8% का है। शेड्यूल कास्ट वोट करीब 19 से 20% है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के, और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास वोट 8 से 10% के हैं। अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करेंगे तो यह करीब 15 से 18% है। अब बीजेपी ने इस जिले में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा ताकि गठबंधन संतुलन बरकरार रहे, लेकिन जिस तरीके का सियासी कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों सीटों पर नजर आता है, वो ये बताता है कि महागठबंधन का इन 3 सीटों पर दबदबा हो सकता है। लिहाजा बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और ऐसे में खुद अमित शाह मैदान में उतरकर इन सीटों पर एनडीए के लिए माहौल बनाते हुए नजर आए। व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहला कर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता साहबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, साहबुद्दीन को कभी सरेंडर। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। इधर मुंगेर में भी अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, जहां अमित शाह ने घोटालों की याद दिलाई। आपको याद होगा अभी हाल ही में आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, और तभी यह तय हुआ था कि इस बार बिहार चुनावों में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी, और अमित शाह ने किया भी वही। लालू यादव पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू परिवार कई घोटालों में लिप्त है, और ऐसे में एनडीए ही वो ऑप्शन है जो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है। 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%, डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई, और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। अमित शाह ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, और इसके साथ ही अमित शाह ने यह कटाक्ष भी किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। दरअसल मुंगेर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिला है जो कि अपनी एक अलग ही अहमियत रखता है, और इसकी वजह क्या है, यहाँ के सियासी समीकरण क्या है। दरअसल मुंगेर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़, लखीसराय, बरह और मोकामा शामिल है। अब जिले का जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी मुंगेर है।
जहां 2024 में जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आरजेडी की अनीता देवी को 80,870 वोटों से हराया था। साल 2000 के बाद से इन सीटों पर एनडीए का दबदबा कायम रहा है, लेकिन 2020 में महागठबंधन ने कुछ उलटफेर जरूर इसमें किया था, जिसके चलते एनडीए इन सीटों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अमित शाह ने मुंगेर में जमकर माहौल बनाया, तो इस दौरान उनके टारगेट पर कांग्रेस कम बल्कि लालू विद फैमिली ज्यादा नजर आई। अमित शाह ने इस दौरान महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान हुई वो मुद्दा भी उठाया और उन्होंने कहा कि महागठबंधन टिकट बंटवारे में ही उलझा है। महागठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीयत है और ना ही नेतृत्व है। शाह ने इस बीच वो कंपैरिजन भी किया जो कि एनडीए और महागठबंधन के बीच के अंतर को बताने वाला था। शाह ने यह भी कहा कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई, समय पर दवाई, हर खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, इन 4 सूत्रों पर एनडीए सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा है। छठ की आस्था और चुनावी आराधना दोनों के संगम पर इस वक्त बिहार खड़ा है और सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जब यह पता चल पाएगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार।